हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी इनके बारे में डिस्कशन करी थी। एंड आज के लेक्चर के अंदर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार हम जल्दी से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपका आता है स्पीड का, और जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। दूसरा, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फिर हमारे पास आता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, तो आ जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। बाकी रह गई बेटा यूनिट की बात। यूनिट सभी का ऐसा ही तो मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आर को। एंड 1 किलोमीटर पर आर जो है वो आपका 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो बस हम इन सब का इस्तेमाल करके आज अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। अ कार ट्रेवल्स a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. So calculate the speed and the velocity of the car of the journey. देखिए बेटा, सबसे पहली बात, ये आपका बता रहा है कि नॉर्थ की तरफ स्ट्रेट पाथ पे ये ट्रैवल कर रहा है। ये हमारा नॉर्थ हो गया। ये नॉर्थ की तरफ हमारी गाड़ी जो है वो जा रही है, और उसने उसी डायरेक्शन में 200 किलोमीटर कवर किया है 5 आवर के अंदर। तो पहली बात, ये स्ट्रेट पाथ पे आपका मूव कर रहा है, इसीलिए देखिए मैं बात इसके सोल्यूशन ही करूंगा। इसीलिए पहली बात तो डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 200 किलोमीटर। और टाइम क्या होगा, वो हो गया 5 आवर। और अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो आपको बताया ना डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आप यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 आवर्स, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास 4 नहीं, मेरी गलती है, यहाँ 40 आ जाएगा बेटा आपका, नॉट 4, इट विल बी 40। व्हेन यू सॉल्व इट, इट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बात बहुत सिंपल है कि बॉडी, क्योंकि जो कार है वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे 200 किलोमीटर, और यहां पे हो गया आपका टाइम, दैट इज 5 आवर। आंसर बन गया 40 किलोमीटर पर आवर का। अब बहुत सिंपल से मुझे एक बात बतानी है, इन दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर ही है। फर्क क्या है? फर्क है आपका, क्योंकि वेलोसिटी है तो मुझे डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इसका प्रॉपर आंसर जो होगा वो होगा 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। बस ये डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करने से ये बन गया वेलोसिटी का आंसर, और ये बन गया आपके स्पीड का आंसर। क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाना था ना, इसलिए नॉर्थ की डायरेक्शन साथ में लिखनी थी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर मुझे डायरेक्शन पता लग रहा है तो डायरेक्शन लिखनी है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की।
अब प्रॉब्लम नंबर 2 में कहता है कि अ बस covers a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur and towards west in 5 hours in the morning and return to Delhi in the evening covering the same distance of 250 किलोमीटर पर आवर in the same time। अच्छा, रिटर्न भी हो रहा है आपके पास, है ना। तो अब वो आपसे मांग रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी होल जर्नी की। तो ऐसे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास दिल्ली है और ये आपके पास जयपुर है। तो दिल्ली टू जयपुर बस आपकी जाती है सुबह और 250 किलोमीटर वो कवर करता है कितने टाइम में, 5 घंटों में, 5 आवर्स में। उसके बाद फिर वो रिटर्न करता है और वापस दिल्ली पहुंच जाता है 250 किलोमीटर करके इन 5 आवर्स। तो होल जर्नी में ये देखने को मिल रहा है कि बस जो है वो दिल्ली से निकलती है एंड वापस दिल्ली में आ जाती है। ये दिल्ली ही होता है, दिल्ली। अब ठीक है, ठीक है, यहां से हमारा निकला और वापस वहीं पे पहुंच गया। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या है, पहले तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 250 प्लस 250, क्योंकि जाके वापस आ रहा है ना, इस वजह से माइनस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 5 घंटे जाने में, 5 घंटे वापस आने में। तो ये बन गया 500 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा 10 आवर्स। तो ये हो गया बेटा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपने अपने पहले पार्ट का आंसर देना था। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट। बात करते हैं अपने बी पार्ट की बेटा। बी पार्ट में कहता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा आपका। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में हो गया डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। आप लोगों को ऑलरेडी आंसर में से पता लग गया होगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। देखिए, क्योंकि जिस इनिशियल पॉइंट से यहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पे दोबारा वो मीट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। बट टोटल टाइम जो है वो 10 आवर्स का ही लेंगे। बट 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा ना। तो 0 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 के अंदर आपको ये एग्जांपल 8.1 दिया हुआ है। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट लास्ट वाला बी है और 16 मीटर ये है और यहीं से फिर 16 मीटर है आपका। पहला जो 16 मीटर है वो 4 सेकंड में कवर कर रहा है और जो उसके बाद वाला है वो 2 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। ऑब्वियस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपका, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है बट अनइक्वल इंटरवल टाइम है, इसलिए एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करनी ही है तो वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब हो जाएगा 16 प्लस 16, क्योंकि ये 16 प्लस 16 आ जाएगा, डिवाइड बाई टोटल टाइम करेंगे तो 4 प्लस 2, तो 32 डिवाइड बाय 6 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बस जी, आपने अब इसको डिवाइड करना है। तो 5 से जाएगा तो आपका 30 आ जाएगा। 2 डॉट
31833 ये आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मेरा आपने ये वाला अपना जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखिए बेटा, कहता है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप स्टार्ट किया तब ओडोमीटर जो हमारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है वो हमारा हो जाएगा दैट इज 200 किलोमीटर, और जब एंड किया ट्रिप तब था 2400 किलोमीटर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके बीच का गैप, वो इसका डिस्टेंस है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए रीडिंग्स को, तो आपके पास 400 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया है कि ओडोमीटर क्या काम करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है। और इस केस में जो टाइम है वो आपको 8 आवर्स का दिया है। अगर टाइम आपका 8 आवर का है और आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे 400 किलोमीटर का ही इसने ट्रैवल किया है, टाइम इसका 8 आवर का है। तो आपका आंसर 50 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाएगा, जो कि डिमांड थी किलोमीटर पर आवर में निकालो। लेकिन इसकी सेकंड जो डिमांड है वो है आपका कि आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। सो 50 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5/18 ऑफ मीटर पर सेकेंड। सोल्व करेंगे तो 13.9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। बात करते हैं एग्जाम्पल 8.3 की, एनसीईआरटी पेज नंबर 102। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल and she covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path. Find the average speed and velocity। बहुत सिंपल है। पहली बात तो टोटल अगर मैं टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट तो क्या करना, दिया ही हुआ है 180 मीटर दिया हुआ है, और जो टाइम है वो है हमारा 1 मिनट का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर की बात मिनट की बात करूँ तो मुझे टाइम तो सेकंड में चाहिए, तो इसलिए इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा 60 सेकंड्स हो जाएगा। अगर मुझे वो कह रहा है पहले कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो मुझे पता है यार एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये आ गया बेटा 180 डिवाइड बाई 60, तो लगभग आपका 3 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर बी पार्ट की बात करूं, जो कि वो कह रहा है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का आप खुद जानते हो बेटा कि उषा जो है इस केस में यहां से गई 90, वापिस आ गई उसी पॉइंट पर। तो क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो जाएगी। टोटल टाइम टेकन होता है ना इसका, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल टाइम टेकन चाहे इसमें 60 सेकेंड्स का है, बट आंसर जो है वो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो बस 0 मीटर पर सेकेंड आपकी हो गई एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक जो है ना, उसमें पेज नंबर है 102, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर आपके दिए हुए हैं, तो क्यों ना हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्पीड पहली बात स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो हमें डायरेक्ट हाउ फास्ट और हाउ स्लो तो बताता है, बट कभी ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी हमें बताता है। ठीक है, बाकी ये इसका प्रॉपर मैंने आंसर बना के आपको दे दिया है, एक बार रीड करिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। ओनली एक ही कंडीशन, जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। बता दी बेटा आपको मैंने, ओडोमीटर जो है वो हमेशा आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। सो व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक
व्हेन इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी नहीं बोला, यूनिफॉर्म मोशन बोला है। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करते हैं तो एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो उनको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। हाँ, तो इसमें डायरेक्शन कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं है, तो या तो इसका स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जिगजैग जैसे मर्जी हो सकता है, बट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे आंसर मैंने दिया हुआ है। फिर हमारे पास लास्ट एक न्यूमेरिकल आता है, कहते हैं कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीचेस द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ओके, सिग्नल आपको सब कुछ दिया हुआ है यार, बहुत इजी है, जल्दी से हम इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। पहली बात तो स्पीड यहाँ पे दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। टाइम जो है वो है आपका 5 सेकेंड्स का, 5 मिनट का। तो जिसको मैं 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड लिख सकता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो 3 × 10⁸ इंटू 300, 9 × 10⁻10 मीटर, आपका यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। बाकी मैंने प्रॉपर यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है आपको, एक बार जरूर देखना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कैसे करने थे। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी के, एंड कुछ मेरे पास जो सैंपल क्वेश्चंस थे, आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।